ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बाबा की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं सवाल आपके जवाब साई के। मैं साई ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के परिवार साई तेरे नाम चैनल पर। मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार और शिरडी वाले साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी का हमारे चैनल साईं तेरे नाम पर हार्दिक स्वागत है। यह है हमारा विशेष कार्यक्रम सवाल आपके जवाब साईं के, जहां आप अपने जीवन से जुड़े सवाल पूछते हैं बाबा से और हम बाबा की शिक्षाओं और उनके पवित्र मार्गदर्शन से उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। साईं बाबा ने हमेशा सच्चाई, प्रेम और समर्पण का रास्ता दिखाया है। उनका हर वचन हमें जीवन के कठिन सवालों का उत्तर देता है। जब आपका मन किसी भी दुविधा में फंसा हुआ हो, कोई भी मन में कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो एक बार बाबा की प्रतिमा में, एक बार बाबा के स्वरूप को देख लिया करो, निहार लिया करो। जो कहना होता है बाबा से कहा करो, सब कुछ हल हो जाएगा। उसी तरह से जो कुछ भी मन में संशय चल रहे हैं, डाउट चल रहे हैं, आज के आपके सवालों के जवाब हम इसी एपिसोड के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। बाबा कहा करते थे, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी आप उलझन में हो, डाउट्स में हो जीवन को लेकर, ये विश्वास रखें कि बाबा आपकी हर परिस्थिति में मदद कर रहे हैं। और दूसरी बात, सब्र और श्रद्धा रखो, सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन में धैर्य और विश्वास रखना ही समाधान का पहला कदम है। और तीसरा, कभी भी उम्मीद मत खो, जो आज कठिन है यह कल आसान भी हो जाएगा। बाबा हमेशा हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती के पीछे एक सीख और सफलता छिपी होती है। और चौथी बात, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। अपने जीवन की परिस्थितियों को बाबा की योजना मानकर स्वीकार करो। और पांचवा, अपने मन को शांत करो और भगवान पर पूरा भरोसा रखो। जब निर्णय लेना कठिन हो तो बाबा पर भरोसा करें, वे आपको सही रास्ता दिखाएंगे। छठा, अहंकार छोड़ो और विनम्र बनो। सभी समस्याओं का हल विनम्रता में छिपा है। जब भी आप उलझन में हो, बाबा की इस सीख को याद रखना। साईं बाबा की शिक्षा हमें हमेशा सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ो, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। इस एपिसोड में बाबा द्वारा बताए गए आपके उत्तर हम आप तक पहुंचाते हैं। जब आपके जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं जब आप उलझन में होते हो, कोई निर्णय फैसला लेना मुश्किल होता है या फिर हमें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पाता, ऐसे में शिरडी वाले साईं बाबा के वचन और उनकी शिक्षाएं हमें हमारा मार्गदर्शन कराती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बाबा का नाम स्मरण करके आपको इनमें से एक नंबर चूज करना है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे 4 नंबरों में से आपको एक कोई भी अपना लकी नंबर चुनना है। जो भी आपके मन में आता है बाबा को याद करके एक नंबर चुन लीजिए। तो चलिए, अगर किसी ने पहला नंबर चुना है तो आपको बाबा ने उत्तर दिया है। तो बाबा का उत्तर है आपके लिए कि भगवान दत्तात्रेय और शंकर भगवान की सेवा आपके हाथों संभव होगी। गुणों को मान प्राप्त होगा तथा अवगुणों पर पर्दा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि भगवान दत्तात्रेय और शंकर भगवान की सेवा आपके हाथों से संभव है। यानी कि आपको भगवान दत्तात्रेय और शंकर भगवान की पूजा करना आपके जीवन में शुभ है और आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी। तो आपको भगवान दत्तात्रेय की सेवा करनी चाहिए या भगवान शिव की, सब एक अवतार हैं। इन दोनों भगवान में से आपको एक को अपना आराध्य मानकर उनकी सेवा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और साथ ही आपके जीवन में आपके जो गुण हैं, आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और जो भी आपके शत्रु हैं उनके अवगुणों को पहचाना जाएगा। जहाँ लोग आपको गिराने का प्रयत्न करेंगे, वहाँ बाबा आपका हाथ थामकर आपको जीवन में सही मार्गदर्शन कराते चले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने सेकंड नंबर चूज़ किया है तो उनका उत्तर होगा बाबा के द्वारा। उनका उत्तर है, खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होगी, यात्रा का संयोग बनेगा, किसी से भेंट होगी,
यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि हो सकता है पुरानी कोई वस्तु आपकी गुम हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, सोने का सामान है या पैसे गुम हो गए हों, या जिसके लिए आप बहुत चिंतित हैं, चिंता में हैं, तो वो आपकी चिंताएं अब हल हो जाएंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ सामान रख कर कहीं भूल जाते हैं और फिर हमें याद नहीं आता कि हमने कहाँ रखा है। वो शीघ्र ही आपको वो सामान आपका, वो वस्तु आपकी मिल जाएगी। और साथ ही आगे बताया जा रहा है कि आपका यात्रा का संयोग बना हुआ है। हो सकता है सर्दियों का मौसम है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, हो सकता है तीर्थ यात्रा पे निकल सकते हैं, तो ये बाबा ही जानते हैं। और आपका ज़रूर कहीं ना कहीं प्रोग्राम बन सकता है। तो खुश हो जाइए, आपका ट्रैवल करने का भी टाइम आ गया है, जो कि आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे। तो चलिए, और हो सकता है उसी दौरान आपको किसी से मुलाकात हो जो कि आपके लिए लाभदायक हो जीवन में। उस यात्रा के दौरान आपको ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके जीवन में आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने 3 नंबर चूज़ किया है तो उनका उत्तर दिया है बाबा ने। उनका उत्तर है, समर्थ एवं महान की परीक्षा लेना मूर्खता है। स्वच्छ मन से आस्था पूर्वक शरणागत होने से लाभ होता है। भेदभाव मुक्त हो, जो स्वप्न में निर्देश हो उसके अनुसार चले। शुभ समय है, कार्य सिद्धि होगी। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसी का एग्जामिन लेने का आपका कोई हक नहीं है। वो भी कोई जो समर्थ और आपसे महान है, उनकी परीक्षा लेना मूर्खता है। अपने मन को साफ रखिए और आस्था पूर्वक शरणागत होने से आपके जीवन में लाभ हो सकता है। अगर किसी भी भगवान या गुरु को आप मानते हैं तो दिल से मानिए, उनको जज मत करिए, या उनकी एग्जाम लेने का आपका कोई हक नहीं है। किसी भी धर्म के भगवान या किसी भी धर्म के गुरु को निंदा करना, अपमानित करना, ये पाप है। आपका कोई हक नहीं है किसी को भी नीचा दिखाना। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहिए। और आपको अगर मानना है तो पूरी तरह से विश्वास करिए, नहीं मानना तो इन भेदभाव से दूर रहिए। और जो भी सपने में आपको दिखाई दे उसके अनुसार चले, तो आपका समय जो है शुभ होगा। और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें सफलता दिखाई देगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको स्वप्न में कुछ दिखाई देगा, निर्देश दिए जाएंगे, उसके अनुसार चलना, आपको जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने 4 नंबर चूज़ किया है तो उनको उत्तर मिला है, घर गृहस्थी का सुख कर्तव्य पालन से प्राप्त होगा। गुरु की सेवा में समस्याओं से मुक्ति होकर सफलता होगी। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि आपके भी घर परिवार में सुख समृद्धि खुशियाँ जरूर आएंगी, यदि आप कर्तव्य का पालन ठीक से निभाएंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से समझिए और उसे सही से निभाइए। तो देखना आपकी लाइफ में कैसे हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ लौट आएंगी। जो भी आपको लग रहा है ना कमियां, उस पर ध्यान दीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन भी सुखमय होता चला जाएगा। और साथ ही अपने गुरु की सेवा में अपना मन लगाइए, और जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, आई होप कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, बाबा का नाम जाप करिए, बाबा के भजन गाइए और बाबा के बताए हुए रास्ते पर ज़रूर चलिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा। टुडेज पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे इज़, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। इफ़ यू कैन थिंक इट, यू कैन डू इट। तो चलिए, आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक नाम स्मरण करते रहिएगा। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल।